कम बैक टू आवर स्टडी विद आकृति। ये है मैथ्स का लेसन प्लान। तो ये लेसन प्लान नंबर 1 है। तो सबसे पहले इसमें मैंने डाला है ऊपर लेसन प्लान नंबर 1, सब्जेक्ट मैथ्स, सब सब्जेक्ट शेप, टॉपिक सर्कल, डेट कोई से भी डाल सकते हो जिस डेट में आपको बनाना है, क्लास 8 पीरियड कोई से भी, ड्यूरेशन, नेक्स्ट पीपल, टीचर नेम, अपना नाम लिख सकते हैं। उसके बाद मैंने लिखा है जनरल ऑब्जेक्टिव्स। तो ये पे मैंने टोटल 5 लिखे हैं और बिल्कुल छांट के लिखे हैं। ये मैथ्स के जनरल ऑब्जेक्टिव्स है, आप इसे साइंस या किसी और चीज़ में नहीं लिख सकते हैं, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं फटाफट से। मैंने 5 लिखे हैं और बहुत इजी है, कोई हार्ड नहीं है। और उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, और आपने जनरल ऑब्जेक्टिव्स के ये पॉइंट लिख दें तो देन हम इसमें करेंगे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। तो सबसे पहले इसमें आता है नॉलेज। तो यहाँ पे बताएंगे किससे रिलेटेड है, और ये है हमारा सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, ठीक है। देन हम इसमें कॉम्प्रिहेंशन लिखेंगे, उसके बाद एप्लीकेशन आ जाएगा। तो ये किससे रिलेटेड है, शेप से रिलेटेड है सर्कल। तो ये स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स है हमारे, तो आप इसे लिख सकते हैं फटाफट से अपनी कॉपी में। तो ये रहे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, और वैसे भी आपको दिख ही रहा होगा बहुत इजी लैंग्वेज है। तो ये रहे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पे मैं आपको पूरे पेज का व्यू दे देती हूँ। ये है जनरल ऑब्जेक्टिव्स 5 हो गए, इसके बाद आएंगे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स के 3 पॉइंट्स हो चुके हैं। देन हम इसमें लिखेंगे टीचिंग एड। तो ये है हमारे टीचिंग एड में जनरल टीचिंग एड होता है और एक होता है स्पेसिफिक टीचिंग एड। जनरल में वो होता है जिससे के माध्यम से हम पढ़ाते, जैसे ब्लैक बोर्ड हो गया, चॉक हो गया, डस्टर, और चीज़ भी आप लिख सकते हैं इसमें। उसके बाद आता है स्पेसिफिक टीचिंग एड, उसमें आ जाएगा हमारा बैंगल्स। स्पेसिफिक टीचिंग एड में आ जाएगा हमारा बैंगल्स, क्लॉक, क्योंकि ये सर्कल के शेप में, तो ये हमारा स्पेसिफिक टीचिंग एड हो गया। देन आता है प्रीवियस नॉलेज। तो हमारे प्रीवियस नॉलेज क्या रही बच्चों के, वो हम पूछेंगे। उसके बाद आते हैं इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस। तो यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं 4 इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन। सबसे पहला है फ्रॉम वेयर डज आवर बॉडी गेट एनर्जी। तो हमारी बॉडी में एनर्जी कहाँ से आती है, तो सन से मिलती है और फूड से मिलती है। देन क्वेश्चन है व्हाट डू यू ईट इन फूड। तो हम खाने में क्या क्या खाते हैं, तो पल्सेस हो गई, चपाती हो गई, राइस हो गई, एक्सेट्रा। देन हाउ डज द शेप ऑफ चपाती, चपाती की शेप होती है तो वो होती है सर्कुलर। व्हाट डू यू नो अबाउट सर्कल। तो ये प्रोबेबल आंसर हो क्योंकि हमें टॉपिक में पहुंचना था। देन आता है स्टेटमेंट ऑफ एम। तो स्टेटमेंट ऑफ एम हो गया हमारा स्टूडेंट टुडे वी विल डिस्कस अबाउट सर्कल अंडर सब सब्जेक्ट शेप ऑफ सब्जेक्ट मैथ्स, ठीक है। तो ये हो गया स्टेटमेंट ऑफ एम हमारा है 3rd पेज। तो यहाँ पे मैंने टेबल बना रखी है, सीरियल नंबर, टीचिंग पॉइंट, एक्सपेक्टेड बिहेवियर, आउटकम, पीपल टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट एक्टिविटी। यहाँ पे मैंने डेवलपिंग क्वेश्चन दिए हैं। दो व्हाट इज द शेप ऑफ बैंगल। तो शेप क्या होती है बैंगल की, सर्कुलर। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सर्कल। तो ये हमारा प्रोबेबल आंसर, क्योंकि हमें इसे एक्सप्लेन करना है। तो ये है हमारा एक्सप्लेनेशन। तो सर्कल की यहाँ पे मैंने डेफिनेशन दी है। द सर्कल इज अ 2 डायमेंशनल फिगर विच हैज़ इज एरिया एंड पैरामीटर। तो इसका एरिया होता है और पैरामीटर होता है। एंड इट्स द सेट ऑफ द पॉइंट इज अ प्लेन दैट आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ गिवन पॉइंट। द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज टू द आउटर लाइन इट्स रेडियस। तो यहाँ पे पीपल टीचर आस्क वैल्यूटिंग क्वेश्चन फ्रॉम द स्टूडेंट, ठीक है। तो ये है मेरा पूरा पेज। देन मैं आती हूँ 2nd पेज में इसके। तो यहाँ पे स्टूडेंट एक्टिविटी है। तो यहाँ पे स्टूडेंट जो मैंने बोर्ड में डेफिनेशन लिखी थी सर्कल की, वो नोट डाउन करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ भी है मैंने, अंडरस्टैंड केयरफुली एंड नोट डाउन द ब्लैक बोर्ड पर इन द नोटबुक। तो यहाँ पे मैंने छोटा सा एक्सप्लेनेशन मेथड दिखाया, बोर्ड में बच्चों को सर्कल बनाया, उसमें रेडियस शो करिए, डायमीटर शो किया और सेंटर पॉइंट शो किया। देन आते हमारे इवेल्युएटिंग क्वेश्चन, व्हाट इज अ सर्कल। सर्कल द 2 डायमेंशनल फिगर विच हैज एरिया एंड पैरामीटर। देन व्हाट इज द रेडियस, हाफ ऑफ द डायमीटर। तो ये है मेरा इवेल्युएटिंग क्वेश्चन, मैंने जो 2 बनाए थे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा मैंने क्वेश्चन आंसर मेथड, क्योंकि यहाँ पे हमें लिखना था किस मेथड से हमने कराया, तो वहाँ पे लिखा हमने क्वेश्चन आंसर मेथड। तो ये है मेरे पूरा पेज, मैं आपको दे देती हूँ क्या, ताकि आप लोग कन्फ्यूज़न ना रहे। तो ये है इस पूरे पेज की फ़ोटो। तो आप लोग इस सीरीज़ में आप काम कर सकते हैं, और ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन वर्क है, आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा इसमें। तो ये देखिए पूरा पेपर मैंने आपको दिखा दिया है, और अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज में। तो सर्कल में हमारा फर्स्ट टॉपिक था सर्कल, सेकंड टॉपिक है हमारा सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। सेम टेबल है हमारी, और इसके डेवलपिंग क्वेश्चंस मैंने 2 लिखे हैं। सबसे पहला है व्हाट इज़
रेडियस। तो डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल टू द आउटसाइड एज। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। तो ये हो गया हमारा प्रोबेबल आंसर। और अब हम सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल से एक्सप्लेन करेंगे। तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, तो इसमें लिखा है सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज़ द मेजरमेंट ऑफ द बाउंड्री ऑफ सर्कल। जो उसकी बाउंड्री होती है उसका जो हम मेजरमेंट करते हैं उससे बोलते हैं हम सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। तो ये होता है 2πr, इसमें r होता है रेडियस ऑफ सर्कल, पाई होता है मैथमेटिकल कांस्टेंट, वैल्यू होती है 3.14 और 22/7 भी होती है इसकी वैल्यू। तो यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन बच्चों से पूछ लिया है व्हाट इज़ द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल विद डायमीटर 4 सेंटीमीटर। तो बच्चे इसमें डायमीटर की रेडियस बनाएंगे तो रेडियस क्या हो जाएगी 4 को 2 बना देंगे क्योंकि आधी होती है डायमीटर की रेडियस। तो यहाँ पे लिख देंगे सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल 2πr होती है तो उसमें वैल्यू पुट कर देंगे हम। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाता है 12.56 सेंटीमीटर। तो इस सेंटीमीटर में आंसर आता है। तो ये है हमारा सेकंड पेज। तो यहाँ पे मैंने सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल का इसका टीचिंग एड बना रखा है, यहाँ पे सर्कल शो कर रखा है और यहाँ पे लिखा है सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल 2πr, रेडियस r होती है, पाई कांस्टेंट होता है मैथमेटिकल, उसकी वैल्यू होती है 3.14 22/7। इसमें इवैल्यूएटिंग क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। तो वो होता है 2πr, r रेडियस होती है, पाई मैथमेटिकल कांस्टेंट होता है। यहाँ पे बगल में लिखा है पीपल टीचर विल आस्क इवैल्यूएटिंग क्वेश्चन फ्रॉम द स्टूडेंट। तो ये रहा हमारा पूरा सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल का जो हमने एक्सप्लेन किया था और ये चार्ट बनाया हमने। और आप लोग अगर चार्ट बनाते हैं इसमें तो आपको बहुत अच्छा टीचिंग एड रहेगा। और ये देखिए मेरा पूरा पेज मैं आपको सामने शो करती हूँ ताकि आप लोग कन्फ्यूज़न ना रहें, बिल्कुल एकदम नीट एंड क्लीन वर्क रहेगा। इसमें डेवलपिंग क्वेश्चन, इवैल्यूएटिंग क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन इसमें गिवन कर रखे हैं मैंने। तो ये है पूरा सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। तो आप लोग लिख लीजिएगा अपनी नोटबुक में। और इसका थर्ड पॉइंट है एरिया ऑफ सर्कल। तो अब इसमें हम एरिया ऑफ सर्कल में एक्सप्लेन करेंगे। तो उसका डेवलपमेंट्री क्वेश्चन क्या हो जाएगा, व्हाट इज़ द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। जो हमने पिछले लेसन में पढ़ाया था बच्चों को वो पूछेंगे। तो वो था हमारा सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल द मेजरमेंट ऑफ द बाउंड्री ऑफ सर्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द एरिया ऑफ सर्कल। तो ये हो गया हमारा अनक्लियर आंसर क्योंकि इसे एक्सप्लेन किया जाएगा। तो इसमें एक्सप्लेनेशन में लिखेंगे एरिया ऑफ सर्कल के बारे में। तो एरिया ऑफ सर्कल इज गिवन बाय द एरिया ऑफ अ सर्कल फार्मूला दिस मेड बाय यूजिंग अ स्पेसिफिक रिलेशनशिप बिटवीन द रेडिया ऑफ अ सर्कल एंड इट्स एरिया। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो हमें सर्कल का एरिया क्या मिलेगा, पाई आर स्क्वायर। तो इसमें हम एक क्वेश्चन बच्चों से पूछेंगे व्हाट इज़ द एरिया ऑफ सर्कल। और ये रहा हमारा एक्सप्लेनेशन का चार्ट। तो ये हमारा क्वेश्चन रहेगा व्हाट इज़ द एरिया ऑफ सर्कल विथ रेडियस 3 सेंटीमीटर। और इसका आंसर बच्चे निकालेंगे, रेडियस 3 है और इसमें फॉर्मूले में पुट करना है और इसमें हमारा आंसर आ जाएगा 28.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये हमारा सेकंड पेज रहता है और इसमें मैंने टीचिंग एड इसमें भी चिपकाया है। तो इसमें एरिया ऑफ सर्कल मैंने सर्कल बनाया है और इसमें रेडियस r शो करी है, एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। देन इसमें इवैल्यूएटिंग क्वेश्चन मैंने दिया है। तो ये नीचे मैंने इवैल्यूएटिंग क्वेश्चन दिया है। तो व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है वो स्टूडेंट आंसर देंगे हमें। तो एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। तो ये हमारा इवैल्यूएटिंग क्वेश्चन और उसका आंसर। और एक यहाँ पे मैंने क्वेश्चन पूछा था तो उसका आंसर भी बच्चों ने दिया और एक ये इवैल्यूएटिंग क्वेश्चन का, ठीक है। तो ये पूरा पेज मैं आपको पूरा वीडियो दे देती हूँ उस पेज का ताकि आप लोग कन्फ्यूज़न ना रहे कौन सी चीज़ कहाँ पर थी। आप इसे लिख सकते हैं एकदम साफ साफ। तो ये देख लिए पूरा एरिया ऑफ सर्कल का 3 पॉइंट हमने लिए थे। पहले लिया था सर्कल, नेक्स्ट सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल और थर्ड है एरिया ऑफ सर्कल। तो 3 पॉइंट हमारे हो गए कंप्लीट। देन हम आएंगे इसमें नेक्स्ट पेज में। तो इसमें आता है रिकैप्सुलेशन क्वेश्चन जो मैथ्स में टेबल में नहीं लिखा जाता है, अलग से लिखे जाते हैं। पहले व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सर्कल, नेक्स्ट है व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ सर्कल विथ फार्मूला। तो हमारे जो तीनों टॉपिक थे उसमें से हमें क्वेश्चन लिखने होते हैं। तो मैंने तीनों टॉपिक से क्वेश्चन लिखे, इसमें कोई टॉपिक छोड़ा नहीं है। देन एंड ऑफ लेसन हो जाता है हमारा, लेसन को हम एंड कर देते हैं।
उसके बाद आता है ब्लैक बोर्ड वर्क। तो यहाँ पे ब्लैक बोर्ड वर्क मैंने चिपकाया है, ऊपर सब्जेक्ट, सब सब्जेक्ट, टॉपिक, डेट, क्लास, पीरियड। तो आप लोग भी ऐसे कर सकते हैं। और सर्कल की डेफिनेशन मैंने दी है और यहाँ पे सर्कल ड्रॉ किया है, इसमें रेडियस और डायमीटर भी मेंशन किया है। देन आता है हमारा फार्मूला ऑफ सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल 2πr, फार्मूला ऑफ एरिया ऑफ सर्कल πr स्क्वायर। तो हमारा ब्लैक बोर्ड वर्क रहता है। देन आता है हमारा ऑब्जर्वेशन। तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं इसमें, तो ये हमने लिख रखा है, द टीचर विल इंस्ट्रक्ट द स्टूडेंट कॉपी ब्लैक बोर्ड वर्क एंड ऑब्जर्व दियर वर्क। तो यहाँ पे हम होमवर्क दे देते हैं बच्चों को, तीनों टॉपिक्स में मैंने होमवर्क दिया है। तो डिफाइन सर्कल, सरकमफेरेंस का क्वेश्चन दिया है और एरिया ऑफ रेडियस का फॉर्मूला दिया है। तो ये है मेरा लास्ट पेज, तो ये देख लिए। और पूरे पेज की मैं आपको सामने फ़ोटो दे देती हूँ। तो ये है पूरा, आप कन्फ्यूज़न ना रहे। बाय टॉपिक के बाद एकदम नेक्स्ट टॉपिक ही लिखें, कन्फ्यूज़न ना रहे। और देन ये आता है ऑब्जर्वेशन टेबल। तो हमारे कॉलेज में तो यही ऑब्जर्वेशन टेबल थी। आप लोग जो आपके कॉलेज में ऑब्जर्वेशन टेबल हो सकती है उसे लगाइए। अगर यही है तो आप इसको भी प्रिंट आउट करवा के लगा सकते हैं। तो ये रहा मेरा पूरा वर्क। तो मैं इस पेज की भी पूरी आपके साथ फ़ोटो शेयर करती हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। तो ये है पूरी वीडियो। अगर आपको लेसन प्लान अच्छा लगा तो मुझे कमेंट करके बताएं ताकि मैं आपके साथ और सारे लेसन प्लान शेयर कर सकूँ। थैंक यू, बाय बाय।